हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल फेसबुक पर। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 17, 18 और 19 फरवरी थोड़ा-सा पीछे चल रहे हैं और उन सभी का करंट अफेयर्स जो है हम लोग देख रहे हैं। तो डेली करंट अफेयर्स जो है 17, 18 और 19 फरवरी का आज हम लोग देख रहे हैं, देखने वाले हैं। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी इस सब को ध्यान में रखते हुए अग्निवीर भी अभी न्यूज आया है। अग्निवीर में उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से बढ़ाकर अभी वर्तमान में 22 वर्ष कर दिया गया। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है जो अग्निवीर का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है कि उम्र सीमा 21 वर्ष से 1 साल बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि 22 वर्ष तक के उम्र के लोग अग्निवीर में एग्जाम दे सकते हैं और उनके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है अग्निवीर से रिलेटेड जो एग्जाम देना चाहते हैं तो 21 वर्ष से बढ़ाकर 22 वर्ष कर दिया गया। और हम लोग अब देखते हैं डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज हम लोग का चल रहा है, तो ये सीरीज चल रहा है 17, 18 और 19। आज जो है 17, 18 और 19 जो फैब है उनका जो हम लोग आज करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी यूपीएससी से लेके नीचे तक, बिहार पुलिस, रेलवे, ये मतलब जो भी हो, ग्रुप डी, रेलवे हो, एएलपी अभी आने वाला है, मंजूरी मिल गया 11,127 सीट पे मंजूरी दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। यानी कि रेलवे एएलपी का भी बहाली आने वाला है। रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का भी बहाली आने वाला है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से रैंक पे रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो भारत का रैंकिंग है अभी फरवरी 2026 बोलिए तो फरवरी 2026 में भारत का रैंकिंग है 75। यानी कि भारत जो है 75 रैंक पे है, यानी 75 रैंक पे है। और जनवरी 2026 में देखे थे भारत का रैंकिंग था 80, यानी कि 80 रैंक पे था। यानी 5 स्थान का सुधार हुआ है और ये 75 पे चले आए हैं। और जनवरी से पहले अगर हम लोग देखते तो वो भारत का रैंकिंग था 85, यानी कि 10 रैंक का सुधार हुआ है। लेकिन टॉप पे इन तीनों रैंकिंग में टॉप पे कौन रहा था? सिंगापुर। टॉप में कोई चेंजिंग नहीं आया है। टॉप में जो टॉप देश हैं वो सिंगापुर है पहले स्थान पे, वो हमेशा थे बहुत दिनों से और अभी भी हैं। ये 80वां रैंक पे जनवरी 2026 में भारत था, लेकिन अभी फरवरी के अनुसार 2026 के अनुसार ये 75 रैंक पे आ गए हैं। बहुत अच्छा है, सुधार हो रहा है, रैंकिंग में सुधार लगातार हो रहा है भारत के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। अब दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करेगा? यानी कि एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव हो गया। समिट 2026 का मेजबानी कौन देश कर रहा है? पहली बार ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये भारत देश कर रहा है। तो भारत देश जो है एआई इम्पैक्ट जो साउथ ग्लोबल वाला है, ग्लोबल साउथ एआई इम्पैक्ट, इसकी मेजबानी भारत अभी कर रहा है। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत कर रहा है एआई के बारे में, जानते हैं कि जितना इसका अच्छाई है उतना ही इसमें अच्छा से उपयोग नहीं करने पे बुराई भी है। यानी कि एआई इम्पैक्ट का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग बुलाया गया है। तो इसकी मेजबानी जो है, इस सम्मेलन की मेजबानी भारत करेंगे, क्लियर है। और भारत का जब बात आते हैं तो भारत का अभी देख चुके हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अब 75 रैंक पे आ गया है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का रैंकिंग जो है अभी 151 है, उसमें सुधार का बहुत जरूरत है, थोड़ा सा नहीं, बहुत जरूरत है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता, जो प्रेस को स्वतंत्रता देने की बात आता है तो उसमें सुधार करने की बहुत सारा जरूरत है। तो अभी भारत का रैंकिंग 151 है, जो कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कहलाएगा। इसमें टॉप पे नॉर्वे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें टॉप पर नॉर्वे है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि भारत जो है ब्रिक्स 2026 की भी मेजबानी करेगा, प्रस्तावित है। 18वां ब्रिक्स सम्मेलन जो होगा भारत उसकी मेजबानी करने वाला है। 19वां का करेगा चीन। तो बहुत इस टाइप का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ब्रिक्स सम्मेलन हो, चाहे वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हो, ये सारे चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य में भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग, मतलब सड़क के साथ रेल सुरंग भी होगा, यानी कि सड़क रेल सुरंग दोनों साथ साथ ही होगा, तो रेल सुरंग को मंजूरी दिया है। जलमग्न, जल में डूबा हुआ, मग्न, यानी कि जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दिया है। भारत की पहली ये बनने वाली है। तो मंजूरी मिला है कहाँ पे? असम में। असम में कितना किलोमीटर ये लंबी बनेगी? 33.7 किलोमीटर, 33.7 किलोमीटर ये लंबी होगी, और उसमें से 15.79 किलोमीटर ये ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से गुजरेगी, यानी कि 15.79 किलोमीटर ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से गुजरेगी। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और अभी तो इलेक्शन है यहाँ पे, असम में अभी हाल ही में इलेक्शन होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी कई प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है, और केंद्र सरकार के तरफ से इन योजनाओं का लाभ चुनाव को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है। और वैसे भी काम ऐसा नहीं है कि चुनाव को ध्यान में रखते ही दिया जाता है, लेकिन चुनाव के टाइम में कुछ ज्यादा ध्यान दिया जाता है। कोई भी राज्य हो, जैसे बिहार में ही दिया गया था चुनाव के टाइम में 10,000 वाला जो स्कीम चलाया गया था, तो ये बिहार में भी चलाया गया था। तो इस टाइप का चीज जो है इलेक्शन के टाइम में ज्यादा प्रभाव करता है। तो यही चीज को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यहाँ पे किया है। तो पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग को मंजूरी दिया है असम में। असम के बारे में आते हैं, असम की राजधानी है दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, और असम का जो राज्यपाल है वो है लक्ष्मण आचार्य। तो बहुत इंपॉर्टेंट है देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य, ये इंपॉर्टेंट है असम में। इसे पूर्व का अमेजन कहा जाता है। पूर्व का मतलब होता है नॉर्थ, मतलब पूर्व का मतलब होता है ईस्ट इंडिया, यानी कि पूर्व का अमेजन इसे कहा जाता है, पूर्व का अमेजन इसे कहा जाता है। देहिंग पटकाई वन्य जीव अभयारण्य को पूर्व का अमेजन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहीं पे काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा नेशनल पार्क यहीं पे है, और वो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आपका मानस वन्य जीव अभयारण्य भी यही है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असम से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असम से रिलेटेड आता है। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जर्मनी में आयोजित फीडे यानी कि FIDE फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट हाल ही में जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये भी बहुत चेस के जो है प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, ये शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। तो इन्होंने अभी जीता है, जर्मनी में आयोजन हुआ था फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2026 का। तो मैग्नस कार्लसन ने जीता। अभी नॉर्वे के हैं, और ये अमेरिका के फेबियानो
कारुआना को हराया था। तो ये नॉर्वे के कार्लसन ने जीता है और अमेरिका के कि फेबियानो कारुआनो आना को हराया था, कारुआना को हराया था अभी हाल ही में, और इन्होंने ये प्रतियोगिता जीत लिया है। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम लोग चेस में जब बात आते हैं तो हम लोग विश्वनाथन आनंद को भारत का, जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महान खिलाड़ी होते हैं, उसी तरह हमारे चेस में जो है महान खिलाड़ी जो है विश्वनाथन आनंद थे। उनसे बड़ा महान खिलाड़ी कोई नहीं था, जिन्होंने पहली बार भारत के युवाओं के मन में चेस को लेके आकर्षण पैदा किया, मतलब कहने का मतलब उत्साहित किया, चेस को लेके उत्साहित किया था। यानी कि बहुत अच्छा खेलते थे चेस विश्वनाथन आनंद। उन्हें चेस का सचिन तेंदुलकर भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो अभी मेजर ध्यानचंद अवार्ड है, सबसे पहले इनका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो 1992 के ईस्वी में सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को ही मिला था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यानी कि 1992 में शुरू होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और सबसे पहला मिला विश्वनाथन आनंद को। ये चेस के बहुत बड़े प्लेयर थे, महान प्लेयर हैं, और महान प्लेयर थे, अब रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो ये चेस के बहुत ही महान प्लेयर थे। इन्हीं को मिला पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उनका अभी नाम चेंज हो गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी बोला जाता है। अब जो है मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जाना जाता है। 1992 में शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के डिजिटल साथी भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर में किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो है देश के, वो है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने अभी भारत विस्तार जो डिजिटल साथी हैं उनका शुभारंभ किया है। और ये कहां से किया है? जयपुर से। जयपुर से आपका किया है। जयपुर से ये डिजिटल विस्तार जो है किया है। इसके माध्यम से किसान, भारतीय किसान जो भी हैं, वो एक कॉल पे किसान से, खेती से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उनको ये प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि डिजिटल जो है माध्यम है, साथी हैं, वो उनका नाम है भारत विस्तार का शुभारंभ किस शहर से किया गया है? तो ये डिजिटल जो साथी हैं भारत विस्तार, उनका जो शुभारंभ किया गया है वो जयपुर को जानते हैं पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और जयपुर जब बात करते हैं तो ये कहाँ पे आते हैं? राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी ही जयपुर है। और उसके अलावा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो भजन लाल शर्मा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भजन लाल शर्मा बीजेपी की सरकार है। और भाऊ किशोर राव बागरे, यानी कि बहुत बड़ा नाम है, हरिभाऊ किशोर राव बागरे, ये हैं राजस्थान के राज्यपाल, बड़ा नाम है। अब नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान के बारे में तो जानते ही हैं, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको उठेगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बायो एशिया 2026, बायो एशिया यानी जैविक, बायो का मतलब होता है जैविक, जैव, यानी कि बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर, नेशनल नहीं, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया वो किस राज्य में किया गया? राज्य का बात आए तो तेलंगाना होगा, और जगह का बात आएगा तो वो हैदराबाद में किया गया है अभी हाल ही में। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में ये अभी वर्तमान में किया गया है। तो अब हम लोग तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? जिष्णु वर्मा, यानी कि जिष्णु देव वर्मा, इनका जो राज्यपाल है इनका नाम है जिष्णु देव वर्मा। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी है। यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। और नेक्स्ट जो देखते हैं, राजधानी तो जानते ही हैं,
हैदराबाद है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। 2014 यानी कि 2 जून 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, और इनकी राजधानी जो है अब 10 साल बाद, पहले तो मिला जुला था, दोनों का राजधानी एक ही था, हैदराबाद, यानी कि 10 वर्ष के बाद अब इनका राजधानी अमरावती हो गया। तो अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देख रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए ये सारा क्वेश्चन आपको पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज्यादा एग्जाम में फोकस देने का जरूरत है। तभी आपका बीपीएससी को जो ध्यान में दिए हुए हैं, 26 जुलाई को एग्जाम है, संभावित नहीं, कैलेंडर वाला एग्जाम है, हो सकता है वो चेंज हो जाए, लेकिन 26 जुलाई से पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, ये तो क्लियर है। अब 26 जुलाई से 2026 से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला है 72वां, और 72वीं एग्जाम जो बीपीएससी का पीटी आएगा, तो उसके लिए आपका तैयारी बेहतर होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर्स भी चल रहा है हम लोग का, और उसके अलावा जो हिस्ट्री ज्योग्राफी अब जल्द शुरू करने वाले हैं। जब जैसे ही इसको अप टू डेट करेंगे, यानी डेली करंट अफेयर्स को अप टू डेट करेंगे पर डे के हिसाब से, उसके बाद आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब चलना शुरू हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के राशिद खान ने T20 में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं? यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राशिद खान जो है अफगानिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के ये क्रिकेटर हैं, और राशिद खान बहुत स्पिन बॉलर हैं, और ये 700 विकेट T20 में पूरा किए हैं, और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले गेंदबाज बने हैं। राशिद खान अफगानिस्तान के हैं, और ये गेंदबाज के तौर पे खेलते हैं, और वहां के अभी वर्तमान में कप्तान भी हैं। राशिद खान जो है अफगानिस्तान के कप्तान भी हैं। T20 में देखे हैं हम लोग, इस बार वर्ल्ड कप में खेल रहे थे। और इनकी राजधानी कहाँ है? अफगानिस्तान का बात आता है तो राजधानी कहाँ पे है? काबुल में। मुद्रा है अफगानी, और प्रधानमंत्री हैं हसन आखुंड। तो अफगानिस्तान के बारे में हम लोग जाने कि इनकी राजधानी है काबुल, इसकी मुद्रा है अफगान अफगानी, ऐसे तो इनकी मुद्रा है अफगान अफगानी, और इनका जो प्रधानमंत्री है हसन आखुंड है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अफगानिस्तान से, और ये T20 में 700 पूरा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए राशिद खान। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने हैमर मिसाइल के भारत में निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया? हैमर मिसाइल क्या होता है? हैमर मिसाइल होता है जो राफेल जेट विमान में जो इस्तेमाल किया जाता है, इस प्रकार का मिसाइल का उनके निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हैमर मिसाइल का जो उपयोग किया जाता है वो राफेल जेट विमान के निर्माण में किया जाता है। इससे पहले भारत जो है फ्रांस से ये हैमर मिसाइल का इस्तेमाल करता था, और राफेल को जो है वहां से मंगाते थे, मतलब फ्रांस के कंपनी से राफेल विमान का आयात करते थे। लेकिन अब वर्तमान समय में अब धीरे धीरे हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में होगा, और आगे चल के राफेल विमान का भी निर्माण भारत में होगा। यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ इस बात को लेके। फ्रांस का राजधानी है पेरिस, जानते हैं पेरिस किस नदी पे है? बराबर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पेरिस किस नदी पे है? तो पेरिस सीन नदी में है, सीन नदी के पास स्थित है। तो पेरिस जो है सीन नदी के पास स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये पेरिस राजधानी हुआ इनका, इनको फैशन की नगरी भी पेरिस को कहा जाता है। और फ्रांस का जो अभी राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, इमानुएल मैक्रों, ये भारत के दौरा पे भी आए थे, यानी भारत के दौरे पे आए हुए थे। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस हो गया, यहाँ की मुद्रा यूरो हो गया, और इनके राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, जो फ्रांस के सबसे युवा राष्ट्रपति जब पहली बार बने थे, तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था नेपोलियन बोनापार्ट का, जो कि इनसे पहले सबसे कम आयु के राष्ट्रपति थे फ्रांस के, उनके रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। नेक्स्ट आते हैं, फ्रांस के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे मृत्यु दर जन्म दर से ज्यादा है।
यानी कि यहाँ पे मरने वाले का जो रेट है वो जन्म लेने वाले के रेट से ज्यादा है, जो कि चिंताजनक है। फ्रांस के बारे में ये चिंताजनक बात है। और 15 साल से बच्चों के लिए इन्होंने एक विधेयक पारित किया है सोशल मीडिया पर बैन को लेके, यानी कि सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रांस से। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में चाय जनजातियों और आदिवासियों को 3% यानी 3% आरक्षण की मंजूरी दिया? यानी कि जो चाय की खेती करते हैं और आदिवासी लोग हैं उनको 3% प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के नौकरियों में दिया जाएगा। ये हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने यह घोषणा किया है कैबिनेट अपने कैबिनेट स्तर के बैठक में। अब असम चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान पे, ये तो जानते हैं कि चाय के उत्पादन में असम का स्थान पहला है, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है। इनके अलावा केरल और तमिलनाडु में भी चाय की खेती होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम के बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि इनके राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण आचार्य हैं। राजधानी इनका दिसपुर है और इनके राज्यपाल तो लक्ष्मण आचार्य जान ही गए और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। अब 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो स्मृति मंदाना ने अभी हाल ही में जीती है ये प्रतियोगिता, मतलब खिताब जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब स्मृति मंदाना जो कि भारत की प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर है, इन्होंने जो वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हुआ था उसमें विजेता बनाने में भारत को महत्वपूर्ण अपना योगदान दी थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इनको जो है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया बीबीसी इंडियन बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है, वो अंजलि भागवत को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो चुना गया बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ के द्वारा, तो वो किसको चुना गया है? ये दिव्या देशमुख को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड चुना गया। प्रीति पॉल यादव को चुना गया पैरा एथलेटिक ऑफ द ईयर। तो ये सारा अवार्ड जो है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन के तरफ से दिया गया है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 2025 का अवार्ड दिया गया है, ध्यान रहे। अब 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और किस देश ने वार्ता की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरसंचार यानी टेलीकॉम सेक्टर में जो है सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आयरलैंड के साथ अभी किया गया है। आयरलैंड, भारत के जो टेलीकॉम मिनिस्टर हैं वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये गए थे अभी आयरलैंड, वहां पे ये समझौता इन्होंने किया है। वहां के जो दूरसंचार मंत्री हैं उनके साथ ये समझौता किया है आयरलैंड के साथ। तो राजधानी आयरलैंड का कौन सा है? डबलिन। मुद्रा है यूरो और राष्ट्रपति है कैथरीन कॉनली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति है कैथरीन कॉनली, आयरलैंड की मुद्रा यूरो है और राजधानी डबलिन है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी टेलीकॉम सेक्टर में समझौता हुआ है इन दोनों के बीच, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में G4 भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के बीच में अभी बैठक हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? जर्मनी के म्यूनिख में। ये कहाँ पे बैठक हुआ है? हाल ही में G4 भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील की बैठक कहाँ हुई है? जर्मनी के म्यूनिख में हुआ है। जर्मनी के म्यूनिख शहर में अभी हाल ही में बैठक हुआ है और जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेनियर, यानी कि जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं
फ्रैंक वाल्टर स्टेनियर है। तो ये आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हम लोग का फिर से आएगा, वो होगा 2021 22, यानी कि अब हम लोग अप टू डेट होने के, करंट अफेयर्स को अप टू डेट करने की ओर हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।